हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल से अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन थर्ड है सर्कल्स। और जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, टू सर्कल्स हैविंग रेडाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच टू ईच अदर इंटरनली। दो सर्कल है और वो उनकी रेडियस अपने को देकर है, और वो जो है सर्कल्स वो इंटरनली टच हो रहे हैं। अगर वो इंटरनली टच हो रहे होंगे स्टूडेंट, तो इस टाइप की डायग्राम आएंगी। ये है फर्स्ट सर्कल जिसकी रेडियस हम लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही एक सेकंड सर्कल होगा जिसकी रेडियस होगी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर का डिस्टेंस पूछा गया है। अब स्टूडेंट देखो, ये पूरा है 4.8 और इतना है 3.5 और ये है डिस्टेंस। तो 4.8 में से 3.5 माइनस अगर हमने किया तो हमको डिस्टेंस मिल जाना चाहिए, है ना। सो हम थोड़ी पहले एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे। वो प्रॉपर्टी यानी कि प्रूफ हो जाएगा चेक करते समय। जो आपके टीचर होंगे उनको ये एक आंसर समझना चाहिए, इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग internally is equal to the difference in their रेडाई। उनके रेडाई में का जो डिफरेंस है वही उनका डिस्टेंस होता है। सो हेंस 4.8 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, ये आएगा 1.3 सेंटीमीटर। सो 1.3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है, टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 4.2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब एक सर्कल है 5.5, दूसरा सर्कल है, अब ये सॉरी थोड़ा टच नहीं हो रहा है, ये 4.5 है ना, हाँ 4.2। तो इनका डिस्टेंस बस यही लिखना है, बट उल्टा लिखना है। अभी एक्सटर्नल ये तो एडिशन होगी, है ना। सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, इंटरनली का एक्सटर्नली और डिफरेंस की जगह सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडाई। उनके रेडियस के सम होगा। सो 5.5 सेंटीमीटर प्लस 4.2 सेंटीमीटर 9.7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, इफ रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर्स ऑफ ईच ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। यहाँ पर थोड़ा हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो अब मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि कंस्ट्रक्शन ना करते हुए आपको डायरेक्ट हैंड रिटन बता दूँ, बट फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, ये मैंने सोचा है तो चलो बता ही देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा कंपास, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पेंसिल का थोड़ा लिया जाता है। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पेंसिल का ले रहा हूँ, क्योंकि जब ये थोड़ा दूर जाएगा तो थोड़े थोड़े सेम हो जाएंगे और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके लिए हमको और लगेगी स्केल। उन्होंने बोला है 4 सेंटीमीटर, सो स्केल पर 4 सेंटीमीटर हमें देखना होगा। सो ये है 4 सेंटीमीटर, इसको एक्सटेंड करूँगा मैं यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ओके, कभी कभी वीडियो ऑटो फोकस के साथ ब्लर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करते चलो आप। सो स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं यहाँ पर हाँ यहाँ पर मैं डॉट ले लेता हूँ, यानी कि ये होगा मेरा सेंटर ऑफ सर्कल, और यहाँ पर मैं
प्लेस करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब मैंने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। अब इसके साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं वही 4 सेंटीमीटर जैसे कि वैसे रख के नीचे भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और ये हो गए उनके सेंटर। ये है पहला सेंटर, ये है दूसरा सेंटर। अब ये थोड़ा सा गैप रखा है इसलिए मैं इसको एक्सटर्नली लूँगा, और नीचे गैप कम रखा है इसलिए उसको इंटरनली लूँगा मैं। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा है 2.8 सेंटीमीटर। फिर से स्केल, स्केल पर 2.5, 6, 7, 8, ये है 2.8। तो इसको मैं एक्सपांड करने इजी जाएगा इसलिए मैं पहले छोटा बना देता हूँ। ये है स्टूडेंट 2.8, और ये है एक्सपांड करते करते मैं आ रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये है 2.8। देखो स्टूडेंट 2.8। अब फिर से वीडियो ब्लर हो ही रहा होगा, मुझे पता था। ये देखो 2.8। अब 2.8 के लिए कहीं पर भी आप चौक रखकर यानी कि अपना कंपास रखकर देखो, और जॉइंट होता है कि देखो, ये यहाँ पर जॉइंट हो रहा है, इसलिए ये है सर्कल। ओके ओके, अब उसके बाद ये है एक्सटर्नली। अब इंटरनली की बारी अगर आ रही होगी तो इंटरनली के लिए स्टूडेंट अंदर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये लिया है मैंने अंदर से, और ये मैं अंदर से ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया इसका सेंटर। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे तो एक बात समझ में आ जाती है कि अब मैं देखो, अब यहाँ पर टेक्स्ट अगर लाया तो ये ब्लर गायब हो जाएगा है, और अब मैं बीच में पेज लाऊंगा तो ब्लर वापस आ जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा हाफ एरिया ही लेना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के लिए मैंने 2 सर्कल लिए और उनको एक्सटर्नली मैंने ड्रॉ किया भी है, और उनके रेडियस में जॉइंट भी कर लूँगा। ठीक है, समझो, इसको देता हूँ मैं P सेंटर और इसको नाम देता हूँ Q सेंटर। ये था 4 सेंटीमीटर और ये था 2.8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ही मैंने इंटरनली भी लिया। अब इसको फोल्ड करता हूँ मैं क्योंकि फिर से ब्लर हो जाएगा वो। उसके बाद है इंटरनली लिया है मैंने, इंटरनली भी मैं अब ज्वाइंट कर देता हूँ। ये हो गई स्मॉलर सर्कल की रेडियस और ये हो गई लार्जर सर्कल की रेडियस। ओके, तो ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने ब्लर करते करते देखा है ना। तो अभी प्रॉब्लम है, जब अच्छा मोबाइल लूँगा मैं तो तब अच्छी तरह से रिकॉर्ड करूँगा। फिलहाल में पैसे की दिक्कत है इसलिए अच्छा मोबाइल नहीं ले सकता हूँ मैं। क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 3.2 से वन ऑफ द सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट एट R पॉइंट पर P और Q इनके जो रेडियस है, जिनका यानी P ये सेंटर है सर्कल का और Q ये सर्कल का सेंटर है, और इनकी जो रेडियस है वो QR और PR ये दिख ही रही है हमको। तो ये R पर टच हो रहे। A और B एक लाइन है जो पास हो रही है AR से, तो प्रूफ करो। 3 प्रूफ हमको देकर है। पहला है सेगमेंट AP पैरेलल टू BQ, AP ये BQ को पैरेलल है, ये हमको दिखाना है। तो चलो दिखाने के लिए तो मैं हूँ ही। अब स्टूडेंट अगर ट्रायंगल APR की बात की जाए और उसके साथ ही RBQ बोलो, तो देखो स्टूडेंट PA और PR ये दोनों रेडियस है और रेडियस कभी भी सेम रहते हैं।
और अगर ये सेम होंगे तो ये हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। आ रहा है ना समझ में। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में मतलब इसके आगे का ये एंगल और इसके आगे का ये एंगल, एंगल ए और एंगल आर, इनका मेजरमेंट सेम रहेगा। उसके बाद क्यू आर और क्यू बी ये दोनों रेडियस है सेम है, ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो एंगल आर और एंगल बी ये सेम रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब है हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ए पी आर segment AP congruent to segment PR, so radii of same circle के रेडियस है। so and in triangle RQB segment RQ congruent to segment क्यू बी या बी क्यू बोलो, तो इसका भी आंसर वही है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सो हेंस ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी आर आइसोस्केलस ट्रायंगल हो रहे हैं। हेंस एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए एंड एंगल ट्रायंगल निकाला मैंने, एंगल क्यू आर बी और आर बी क्यू आर बी इज इक्वल्स टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू। सो ये हो गया फर्स्ट हमारा पॉइंट, जो कि हमको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ तक के समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है बट एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू, एंगल पी आर ए बी आर क्यू ये दोनों इक्वल है, और इक्वल क्यू है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। सो अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स है, ओके। सो नाउ अब बी आर ए और इधर है बी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये फर्स्ट इसके साथ इक्वल है, सेकंड इसके साथ इक्वल है, और फर्स्ट और सेकंड इक्वल है। इसका मतलब हेंस एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू। 2 नंबर यानी कि 1 2 3 4 ये चारों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में जैसे मैंने बताया है आपको, पी ए आर और आर बी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं पी ए आर को अगर पी ए बी बोलूं तो क्या चेंज होने वाला है क्या कुछ? नहीं ना, एंगल तो वही है। समझ में आ रहा है ये एक। उसके बाद में मैं आर बी क्यू को अगर मैं क्यू बी ए बोलूं तो भी कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं। और ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे, क्योंकि अभी तो इक्वल बोला मैंने चारों एंगल, ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है जेड, ये जेड। तो ये अल्टरनेट एंगल अगर पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। सो हेंस एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी ए फ्रॉम 2 से ही हमने लिया है। सो हेंस, और यहाँ पर हम दूसरा रीजन लेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये है अल्टरनेट एंगल भी हो रहे हैं बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। सो हेंस सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू, सेगमेंट ए पी और सेगमेंट बी क्यू पैरेलल होते हैं। सो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से, और ये अगर पैरेलल हो रहे तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, जो कि हमने दे दिया है। इसके बाद स्टूडेंट हमको पूछा है ट्रायंगल्स के बारे में। सो अब ये सेकंड हम सॉल्व करने के लिए तैयार है। सो इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, ट्रायंगल ए पी आर
ए पी आर और आर क्यू बी, ये दो ट्रायंगल, दो ही तो ट्रायंगल है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, कॉमन एंगल है, सॉरी अपोजिट एंगल है, कॉमन एंगल की बात नहीं है, अपोजिट एंगल से। कौन सा आर बोल रहा हूँ मैं, ये एंगल ए आर पी और एंगल क्यू आर बी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए। उसके बाद एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी फ्रॉम 2, ये 2 हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से हमको पता चला हेंस ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी। सो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का ए टेस्ट हमने लगाया हुआ है और हमने उसको सॉल्व करके बताया भी है। उसके बाद थर्ड मेजरमेंट पूछा है उन्होंने। सो इन ट्रायंगल ए पी आर एंगल पी ए आर इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये देकर है हमको। हेंस एंगल पी ए आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी, ये लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू एंगल आर बी क्यू इज इक्वल्स टू 35 डिग्री फ्रॉम 2। बस ये 2 को पकड़ो, उसको ही सॉल्व करते बैठो। ओके, नाउ इन ट्रायंगल आर क्यू बी एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल क्यू बी आर बी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल्स की एडिशन 180 होती है ना। सो नाउ 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 प्लस 35 70, हेंस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। एंगल आर क्यू बी 110 डिग्री है, एंगल आर क्यू बी ये है 110 डिग्री और ये 110 है तो ये भी 110 होगा, पर ये हमको पूछा नहीं। अब ये क्यों होगा 110, क्योंकि अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये देखो ना, ये अल्टरनेट जी है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5th और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा। इन फिगर 3.28 द सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट ई, ए और बी ये दो सर्कल के सेंटर्स है और ई पर वो टच हो रहे हैं एक्सटर्नली। लाइन यल इज अ कॉमन टेंजेंट, लाइन यल ये दोनों को भी सी में और डी में मिल रही है, टेंजेंट टच कर रही है सर्कल्स को। सी डी को फाइंड करो अगर रेडियस होगी इसकी 4 और इसकी 6, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्शन के लिए अब मुझे थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा। सो इसमें कंस्ट्रक्शन है, ए सी को ज्वाइंट करो आप, बी डी को ज्वाइंट करो, और ए ई बी को भी ज्वाइंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और फिर से एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल सी से जाने वाली एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, और क्यों करने का है वो भी बता दूंगा मैं। और यहाँ पर हम पॉइंट सपोज ओ नाम दे देंगे जो कि हमको काम आने वाले। अब स्टूडेंट एक बात तो हमको पता है कि टेंजेंट थ्योरम हमको कहता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में बाकी का तो हम आगे आगे देखेंगे ही। देखो स्टूडेंट, हमने जो जो कंस्ट्रक्शन किया है वो थोड़ा सा पहले लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, जॉइन ए सी बी डी ए बी एंड ड्रॉ सी ओ परपेंडिकुलर टू बी डी। सी ओ, ये बी डी को परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो तो ठीक है। वो परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर भी बोले तो कोई चलेगा क्योंकि पैरेलल हो जाएगा आगे जाके।
ठीक है, यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद अब है सॉल्व करने का टाइम। अब स्टूडेंट देखो, AC ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है ही, ये लाइन L है, सो AC परपेंडिकुलर टू L, OD ये भी परपेंडिकुलर टू L है, यानी कि एंगल C इज इक्वल्स टू 90, एंगल D इज इक्वल्स टू 90, इतना हमको देकर रहता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए पैरेललोग्राम। अब क्यों है पैरेललोग्राम? देखो C पैरेलल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को तो जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये पैरेलल लाइंस है ना, और ये यहाँ पर 90 है, ये यहाँ पर 90 है, तो ये भी पैरेलल लाइंस हो गए, इसलिए पैरेललोग्राम हमने इसको कंसिडर कर लिया है। उसके बाद ये जो OC है ना स्टूडेंट, ये OC ये AB के इतना है क्योंकि 90 डिग्री के बीच में है और अपोजिट साइड्स इक्वल रहते पैरेललोग्राम के, सो OC इज इक्वल्स टू AB एंड AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB। OD CD, मैं देखो बोलते बोलते भूल जा रहा हूँ मैं, CO इज इक्वल्स टू AB है, और AB मतलब AE प्लस EB है ना, ये दो उसके पार्ट किए गए हैं। उसके बाद ही AE देकर है हमको 4 क्योंकि रेडियस है, लिख भी लेता हूँ मैं 4, और EB देकर है हमको 6, सो प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमको AB मिल जाती है। और इसके साथ ही OD अगर आपको फाइंड करना है तो BD कितना है स्टूडेंट? रेडियस 6 है ना, BD कितना है? 6। और उसके बाद ही OB ये 4, तो ये भी 4, तो ये पहले हम एक काम कर देंगे, लिखेंगे हम AC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 4, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो गए। नाउ OD इज इक्वल्स टू OB, BD माइनस OB। BD है 6, OB है 4, 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। OD कितना आया? 2 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट, ये है पूरा 6, ये 6 में से हमने 4 माइनस किए तो OD मिल गया हमको 2, CO हमको 4 प्लस 6 10, और अब ये जो CD है ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दोनों साइड। सो नाउ इन ट्रायंगल COD एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 100 माइनस 4 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, 96 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, 16 6 96 होते हैं इज इक्वल्स टू CD, और 16 का स्क्वायर रूट है 4 रूट 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू CD। CD की हमको लेंथ मिल गई है 4 रूट 6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर खत्म होता है। स्टूडेंट देखो ये D था 90 डिग्री, और अगर D 90 डिग्री होगा तो फिर ये CO या हाइपोटेनस उसकी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।